और चलिए बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां पर साय कैबिनेट की पहली बैठक हुई और इस बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। 18 लाख गरीबों को पीएम आवास देने पर भी इस पहली कैबिनेट में मोहर लग गई है। बता दें कि साय ने मोदी की हर गारंटी पूरा करने का वादा किया और पूर्व सरकार पर भी उन्होंने इस दौरान निशाना साधा। बघेल सरकार पर खजाना खाली करने का उन्होंने आरोप लगाया और खजाना खाली करके सौंपने का आरोप लगाते भी विष्णुदेव साय नजर आए। खाली खजाने के बावजूद सरकार वादे पूरे करेगी। विष्णुदेव साय ने ये बड़ी बात कही, कहा कि डबल इंजन की सरकार में प्रदेश का विकास होगा। तो ये बड़ी खबर, रायपुर में विष्णुदेव साय कैबिनेट की पहली बैठक हुई और इस बैठक में सरकार ने चुनाव के दौरान मोदी गारंटी पर खास तौर पर चर्चा की। बैठक के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि बघेल सरकार के दौरान प्रधानमंत्री आवास की योजनाओं को रोका गया था। उनके 18 लाख लाभान्वितों को आवास जल्द से जल्द अब देने का फैसला किया गया है। सीएम ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा, कहा कि बघेल सरकार ने भले ही खजाना खाली छोड़ा है, लेकिन हमारी सरकार जनता से किए हर वादे को पूरा करेगी। आज के कैबिनेट में हम लोग का एकमात्र विषय वही था जिसमें 18 लाख लोगों को आगे प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देंगे। इस पर आज निर्णय लिया गया है और आने वाले समय में उस पर कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीब लोगों को उनका हक प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। उसके लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई है हम सब लोग कर रहे हैं। क्योंकि इतना बड़ा जनादेश छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, तो हम लोग मोदी की गारंटी में जो वादा छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसका 100% पालन करेंगे। आने वाले 5 वर्षों में सभी कामों को पूरा करेंगे। और इस वक्त मेरे सहयोगी अंकुश सीधा रायपुर से इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं मेरे साथ। अंकुश, देखिए सबकी नजर थी कि आगे प्राथमिकता क्या होगी, रोड मैप क्या होगा, कैबिनेट की बैठक होगी तो फैसला क्या लिया जाएगा, लेकिन पहली कैबिनेट से ही कम से कम यह साफ हो गया कि मोदी की गारंटी रख करके जो बात कही गई थी अब उसे पूरा करने पर ही पहला फोकस है। जी हाँ, बिल्कुल। और साउथ जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कैबिनेट की पहली बैठक हुई है और पहली बैठक के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि मोदी की गारंटियों पर सीधे तौर पर काम होता हुआ दिखाई देगा, जिसकी शुरुआत जो है आज से हो गई है। प्रदेश के 18 लाख हितग्राही जो पीएम आवास की पात्रता रखते हैं उनके लिए जो आवास है उनकी स्वीकृति जो है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से दे दी गई है। कैबिनेट में एक ही विषय पर चर्चा हो पाई है और एक विषय रखे जाने के बाद उसकी स्वीकृति जो है दे दी गई है। पूरे विषय की पूरे लबुलुआब अगर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का देखें तो विष्णुदेव साय ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की तो उन्होंने अपनी सबसे पहले तो प्रदेश की जनता को धन्यवाद दिया कि इतने बड़े बहुमत के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है। उसके अलावा उन्होंने सीधे तौर पर पूर्ववर्ती जो सरकार रही है, पुरानी जो सरकार रही है कांग्रेस की, उस पर भी कहीं ना कहीं निशाना साधा है और निशाना साधते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा किया जाएगा क्योंकि ये मोदी की गारंटी है। और जिस तरीके से जब उनसे सवाल जवाब किए गए तो उनसे पूछा गया कि जो पुरानी योजनाएं हैं उन पर क्या विचार किया गया है, उनके लिए क्या होगा, तो उन्होंने कहा इस पूरे मामले में विचार किया जाएगा और विचार करने के बाद प्रदेश के हित में जो फैसला होगा वो फैसला लिया जाएगा। एक बड़ा आरोप जो है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगाते हुए नजर आए हैं कि जो भूपेश सरकार थी उन्होंने पूरा खजाना खाली कर दिया और खाली खजाने के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है। उसके बाद भी प्रदेश के हित के किसी भी फैसले को छोड़ा नहीं जाएगा। प्रदेश की जनता के हित में जो जो हो सकेगा वो काम किया जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण जो संदेश है वो आज की कैबिनेट के बाद दिया गया है। हालांकि इस कैबिनेट की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और दोनों डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साव मौजूद रहे और उनके साथ प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी रही है। तो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है और आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा ऐसे डिसीजन लिए जाएंगे जो प्रदेश की जनता के हित के होंगे। साउथ जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा क्या, देखिए क्योंकि 18 लाख गरीबों को आवास दिया जाएगा, उसके अलावा किसानों को बोनस दिया जाएगा और इसके अलावा किन बातों पर खासतौर पर चर्चा हुई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है कि
और किन किन विषयों पर आज चर्चा हुई है, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि आने वाले वक्त में क्या प्राथमिकता रहेंगी और सरकार किस ओर आगे बढ़ेगी। देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जो गारंटी जारी की गई थी घोषणा पत्र में, उन गारंटियों पर काम होना जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन आज उम्मीद को थोड़ी सी ज्यादा लगाई जा रही थी कि जब कैबिनेट की बैठक है और जो पहली बैठक है, तो पहली बैठक से कुछ विस्फोटक जो निर्णय है वो देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि जो किसानों के खातों में जो बोनस की राशि जानी है उस पर मंजूरी हो सकती है। ये जो 18 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं, इसकी उम्मीद तो पहले से ही थी और जिस पर मुहर लगती हुई दिखाई भी दी। लेकिन और भी बहुत सारे विषय हैं, जैसे कि पीएससी में गड़बड़ी को लेकर जो वादा किया गया था कि पीएससी में जो गड़बड़ियां हुई हैं उनके ऊपर एक्शन होगा और पीएससी की जो प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता लाई जाएगी। लेकिन इस पर अभी कोई डिसीजन होते हुए दिखाई नहीं दिया है। फिलहाल सवाल जब किया गया तो स्वाभाविक तौर पर उन्होंने जवाब जरूर दिया है कि इस पर भी विचार किया जा रहा है और जल्द से जल्द इस पर भी कोई डिसीजन आएगा। हालांकि अब ये पहली कैबिनेट की बैठक थी और अब जब पूरे सरकार का गठन हो जाएगा, जब तमाम मंत्रिमंडल अपने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ बैठेंगे, तो हो सकता है और भी कई ज्यादा से ज्यादा विषय जो है कैबिनेट में लाए जाएंगे। तो आने वाली कैबिनेट की बैठकों पर और खासतौर पर कैबिनेट विस्तार पर सबसे ज्यादा नजरें बनी हुई हैं।